हमारी जिंदगी क्या है। दीदी ने जैसे ये बात सुनी उस दिन उनको ये राज समझ में आया कि किसी की पिटाई होती है, किसी की डेथ होती है, इस दुनिया में बाढ़ आ जाती है, बारिश हो जाती है, सारा पंडाल टूट फूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो गीता में कहता है, क्या कहता है? जो हुआ और जो हो रहा, अच्छा, ऊपर वाला हर बात में ताली बजाता है, हर बात में ताली बजाता है। जैसे भारत का और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है। अब इस साइड इंडिया वाले बैठे, इस साइड पाकिस्तान वाले बैठे। जब पाकिस्तान वाले थोड़ा कुछ अच्छा करते तो कौन ताली बजाएगा? पाकिस्तान वाले। और भारत वाला कुछ अच्छा करे तो भारत वाले बजाएंगे। लेकिन वहां एक और बैठा था बीच में, एक और बैठा था जो भारत वाले भी कुछ अच्छा करे तो ताली बजाए और इधर वाले भी कुछ अच्छा करे तो ताली बजाए। तो उसको बाजू वाले पूछते तू किधर का है? तो वो कहता मैं भगवान हूँ। मतलब मैं भगवान हूँ, मतलब भगवान हूँ, मतलब इनका भी हो और इनका भी। ये खेल है, यहाँ पर जो जैसा मेहनत करेगा उसको वैसी प्राप्ति होगी। और हर किसी में कोई हार भी गया तो मुझे लगता है कि इनकी जैसी मेहनत थी वैसी प्राप्ति, और जीत गया तो जैसी मेहनत वैसी प्राप्ति। चलो ये खेल के लिए। लेकिन जो यहाँ पर बातें आती है कि किसी की डेथ हो गई, अचानक एक्सीडेंट में यूथ बेटा की डेथ हो गई, ऐसे कुछ भी हो जाता है, तब उस टाइम में आप विचार कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। जैसे एक माँ है, उसके बेटे को दूसरी माँ के बेटे ने इतना मारा कि वो उसके हाथ पैर टूट गए, ठीक है। अब वो तो छिप गया उधर, माँ को बताया, माँ ने भी देख लिया पर छिपा दिया, बच्चे को भी, माँ को भी। माँ भी छिप गई, बच्चे को भी छिपा लिया। लेकिन जिसके हाथ पैर टूटे वो तो अभी हॉस्पिटल में है, वो उसका इलाज चल रहा है। लेकिन 2-4 दिन के बाद जिसने पिटाई किया है उसका अचानक भयंकर एक्सीडेंट होता है, और ये बात हॉस्पिटल में उस बच्चे को और बच्चे की माँ को पता चलता है जिसकी पिटाई किया था उसने। तो वो क्या बोलेगी, क्या निकलेगा उसके मुख से, बताइए? नहीं, होना ही चाहिए ऐसे लोगों के साथ, तो होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे बोलेंगी ना। अच्छा, अब जिसका एक्सीडेंट हुआ उसकी माँ से पूछो क्या हो गया? अरे बहुत बुरा हो गया। उसकी माँ क्या बोलती? बहुत बुरा हो गया। और वो क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा हुआ। तो आप बताइए दोनों में से क्या हुआ? हाँ? आप क्या कहेंगे? जो हुआ अच्छा हुआ। पर वो माँ का क्या होगा? वो तो मानती नहीं ना। वो माँ इसलिए नहीं मानती, मेरा के साथ गड़बड़ हो गया, जो मेरा है ना वो चाहे पापी क्यों ना हो पर उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों की सोच है। हम ये नहीं जानते कि ये काल चक्र जो चल रहा है इसमें कितने एपिसोड हो गए होंगे हमारे। एपिसोड यानी कितने जन्म पुनर्जन्म को तो मानते हैं ना। तो इतने पुनर्जन्म में कितने पिछले एपिसोड हो गए हैं, और उन पिछले एपिसोड में हमने किस किस को मारा है, किस किस के साथ बुरा किया है, किस किस को दुख दिया है। यही रामायण महाभारत में बताया है कि दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा, पुत्र विरह में उनके माता पिता मर गए, उनका श्राप इन्हें लग गया, और इनके साथ वो इस टाइप की सेटिंग से कि कैकई मंथरा, ये सारी सेटिंग करनी पड़ी, बताओ उस बात के लिए। अब कैकई तो एक माध्यम है उनके कर्म फल भोगवाने के, लेकिन सारा दोष हम लोग किसको देते हैं? कैकई को देते हैं कि कैकई की वजह से राम जंगल गए, राम के वनवास की वजह से दशरथ मर गए, यही तो ना। लेकिन यहाँ ये नहीं समझते हैं कि सबके
कर्मों का फल उनको भोगना पड़ रहा है। और ये बात श्री राम को पता थी, इसीलिए श्री राम जब वनवास को की तरफ जा रहे थे तो उस टाइम में उनके प्रिय मित्र कहना चाहिए निषाद राज, उन्होंने कहा कि कैसी माँ है आपकी, इतने महान पुत्र को जंगल जंगल भटकवा रही है, बिना चप्पल के कांटों में पांव रख रहे हैं, जो जिनको गलीचे में पांव रखने का अधिकार था, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। उस माँ को बहुत कुछ बोला उन्होंने। तब निषाद राज को कहा श्री राम ने कि देखो तुम तो हमारे मित्र हो ना, तुम तो ऐसी बात मत करो, वो तो निश्चल प्रेम की गंगा है, वो जो माँ है वो निश्चल प्रेम की गंगा है, वो तो कोई जन्म के हमारे ही कर्म है जिनकी वजह से हमें ये सब देखना पड़ रहा है। अब आप सोचिए कि स्वयं श्री राम भी स्वीकार कर रहे इस बात को, कभी गाली नहीं दिया कैकेयी को, कभी दोषारोपण नहीं किया कैकेयी को, लेकिन पूरी दुनिया रामायण सुनने के बाद भी श्री राम पूर्व जन्म में कैसे विष्णु थे, विष्णु जी ने कैसे श्राप लिया नारद जी का और कई लोगों का, और उनकी वजह से फिर उनको ये बनना पड़ा, ये भोगना पड़ा, सब पता है हमको कि धृतराष्ट्र अंधा क्यों बना, भीष्म पितामह बाणों की सैया में क्यों लेते, राजा दशरथ की ऐसी मृत्यु क्यों हुई, पूरी कहानी पता है ना सबको। और नहीं पता तो पुराण पढ़िए, और पुराणों में यही चीज है, पिछले जन्म में वो फलाने थे, फिर उनका फल इस जन्म में भोगा, ऐसे हुआ, ये सब तो बताते। तो वही बताया था ना कल भी, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, और सुख देवे सुख होत है, दुख देवे दुख होए, सार यही निकलता है। तो फिर इस संसार में जो घटना घट रही है सही है कि गलत है? ये प्रकृति हम लोगों को सीधे से बैठने क्यों नहीं देती है, बताओ क्यों नहीं बैठने देती है, इधर से उधर क्यों ना चाहती है? ये गलत हो रहा है ना? हाँ बोलिए ना, जो हुआ अच्छा हुआ। अभी उधर एमपी में ओले बरस रहे हैं, कम से कम इतना ठीक है ना? क्या उस साइड हो रहा है तो इधर छोड़ देगा क्या? फिर भी बेचारे ने सेटिंग कर दिया कि आने के लिए ऐसी व्यवस्था तो बना दी कि ऐसे ही चिपक कर कैसे भी बैठ जाओ, थोड़ा सुनना है तो, लेकिन व्यवस्था तो बना दी ना। हम सोचे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हमारे अकॉर्डिंग अब कुछ नहीं होने वाला इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सिस्टम को बिगाड़ डाला है। जो हमारे नियम बने थे वो सारे नियमों को हमने तोड़ा। इसीलिए कहते हैं जो समझ नहीं पाते वक्त के इशारों को, उन्हें रौंद देती है गर्दिशें जमाने की। समझ रहे हैं? हमें इन वक्त के इशारों को समझना होगा। और एक लीक चलता नहीं, बदले हर पल रंग, और वही सफलता पाएगा जो चले समय के संग। रीति पकड़कर मत बैठो होकर शांत, परिवर्तन सबसे बड़ा जीवन का सिद्धांत। परिवर्तन सबसे बड़ा सिद्धांत है। समय के हिसाब से बदल डालो अपने आप को। क्या है डिमांड, समय की पुकार क्या है, उसको समझना जरूरी है। तो जैसे महाभारत काल चल रहा था, उस टाइम में अर्जुन को बार बार भगवान कह रहे थे, अर्जुन मार दे इन सबको, क्योंकि ये महाभारत काल है और इस टाइम में ये सारे के सारे मारे जाएंगे। ये महाविनाश का टाइम है, ये मरने का टाइम है, इसीलिए तुम हमारे मारने के पहले मार दो। यानी इसका मतलब मर्डर करना नहीं है, इसका मतलब ये जो समय चल रहा है आज भी, यही ये कब की बात है महाभारत जो हम सुनते हैं, 5000 वर्ष पहले इस धरा पर इसी टाइम से महाभारत काल चल रहा था। उस टाइम पर
लोग, अधिकांश 99% लोग कौरवी प्रवृत्ति के थे। उस टाइम ये सारे लोग को चाहिए था पद, पोजीशन, धन, दौलत, किसी का भी छीनने की कोशिश ही करते थे। उस टाइम में कैसे भी करके अपना अधिकार जमाना, राजाओं को मार डालना, उनके ऊपर आक्रमण कर देना, बिना मतलब कई सैनिकों को मार डालना, ये सब होता था। नहीं, किस लिए होता था? अपना अधिकार जमाने के लिए। यही करते थे ना। क्या वो टाइम आज नहीं थे? वही टाइम है नहीं है? आप हर जगह देखेंगे तो वही चल रहा है। तो ऐसे टाइम में भाई भाई दोनों प्यार से क्यों नहीं रहते घर में? अधिकांश आप कोर्ट में जाके देखिए, अधिकांश केस जो है वो भाई भाई के जमीन जायदाद के झगड़े हैं वहां पे, है ना। और महाभारत के अंतिम अध्याय में लिखा है, जब इस तरह की महाभारत देखने लगो जब घर घर में, तो समझ जाना कि वो महाभारत काल पुनः आ चुका है। तो आज हम आपसे फिर से बता रहे हैं कि 5000 वर्ष के बाद पुनः वो टाइम आ चुका है। अब महाभारत युद्ध पुनः छेड़ना है, तीसरा युद्ध पुनः छेड़ना है, और वैसा ही युद्ध होगा अब। तो उसके पहले हम सभी लोगों को कुछ तैयारी करनी है। कौन सी तैयारी करनी है? सिर्फ अर्जुन ने जो किया था वो करना है। कैसे? नष्टो मोहा बनना है। पूरे गीता का सार है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। माना पहले अध्याय में अर्जुन को मोह जागा और अंतिम अध्याय में पूरा गीता ज्ञान दिया। पूछते हैं, कश्चित् तच्छ्रुतं पार्थे कामरे चेतसा कश्चित् ज्ञान सन्मोह प्रणश्यस्ते धनंजय। हे धनंजय, क्या तूने एकाग्रता पूर्वक गीता का ज्ञान सुना? क्या इस ज्ञान को सुनकर तेरा मोह नष्ट हो गया? तब क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान में आचित स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कहते हैं, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है केशव, अब मैंने आपकी स्मृति को प्राप्त कर लिया है, और अब आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार। मतलब करिष्ये वचनम तव। हम लोगों को जो बनना है वो ये, बोलिए भगवान क्या करना है, बोलिए, हम करने के लिए रेडी है। पहले रेडी नहीं था, पहले कहता था शीदंती मम गात्राणि, मेरे इंद्रियां शिथिल हो रहे हैं, मैं धनुष बाण उठाने में सक्षम नहीं हूं। इस तरह घबरा रहा था, ये समझ लो डिप्रेस्ड था वो, ठीक है ना। और अंतिम अध्याय में डिप्रेशन समा, अंतिम अध्याय में जाग गया। तो पूरा गीता का ज्ञान सुनने के बाद व्यक्ति युद्ध करने के लिए रेडी नहीं होता। पूरा गीता का ज्ञान सुनने के बाद में व्यक्ति अपने कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ता है। वहां पर व्यक्ति को मारने की प्रेरणा नहीं दी जा रही है, वहां पर अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी जा रही है। हम सब लोग वही अर्जुन बन के बैठे हैं, पहले अध्याय वाले, जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। इस टाइम में हर एक पति को अपनी पत्नी को अपने बिना जीना सिखा देना चाहिए। कोरोना काल ने क्या सिखाया? हर एक पति को क्या करना है? अपनी पत्नी को इतना आत्मनिर्भर बना देना है कि हम ना भी रहे तो तुम हमारे बिना बिना चिंता के जिंदा रह सको। ये हमारा कर्तव्य है। हर एक पति को सिखा देना चाहिए, हर एक पत्नी को सिखा देना चाहिए, हर एक बच्चे को सिखा देना चाहिए। हर किसी को एक दूसरे के बिना जीना आना चाहिए। कहने का भाव ये है, ये समय की पुकार है। यहाँ पर आप अगर कहते हैं कि मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती हूं, तो गारंटी है कल आपके दुख के दिन आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है। ना आपकी दुकान का भरोसा है, ना आपके मकान का भरोसा है,
और ना आपके खेती का भरोसा है। अभी खेती आई, कटने वाली मान लो, और बरस गए ओले। आप क्या सोच रहे थे कि इतना कुछ होगा अनाज, इतना कुछ होगा, परंतु जरूरी नहीं है। पैसा हाथ में है। एक भाई ने रिश्वत लिया, अभी जेब में ही थी, नोटों की गड्डियां जेब में थी, और पत्नी का कॉल आता है, कहाँ हो, जल्दी आइए। बोला क्यों? बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अभी वो नोट यहाँ रखी, इतने में भी काम नहीं चला, इससे 4 गुना और लगा। सोच रहे हैं, ये नोट आपके काम आए कोई भरोसा नहीं है। यानी आज आपका जो कुछ है, आपके रिश्ते नाते हैं, जे आपके काम आए या ना आए कोई भरोसा नहीं है। सच में, इसलिए ऐसा टाइम आए उसके पहले ही महाकाल इस धरा पर आते हैं और हम सबकी तैयारी करवाते हैं। लेकिन जब भगवान हमारी तैयारी करवाते हैं, उस टाइम में अगर हम कहें कि हम नष्टो मोह नहीं बनेंगे, तो क्या आपके नहीं बनने से काल की गति रुक जाएगी? समय में जो होना है वो होके रहेगा। आप उसे प्यार से स्वीकार करें, चाहे रोज धोके स्वीकार करें। इसीलिए समय की पुकार को समझना जरूरी है और समय के आधार पर स्व परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो क्या परिवर्तन किया जाए इस टाइम में? अब वो कथा हम शुरू करते हैं, बहुत रहस्यमयी कथा। पहली बात ये कि हमने गलती कौन सी की है कि भगवान ने हमें जैसा बनाया था उसमें हमने क्या गड़बड़ किया। जो उन्होंने मना किया था उस चीज को हमने किस चीज को फिर से वो कर लिया जो उसने मना किया। तो वो पता चल जाए तो हम उस चीज पर कंट्रोल करने लग जाए। ठीक है, तो चलिए आज का वही विषय है।